Good morning, everyone. This is Shobhan's Writer Club, and I'm with you, Hemlata Yadav, the head of the club. I'm taking Writers Club, and today's topic is basic English grammar rules. So, you must be aware of basic English grammar rules. There are many things in basic English, but the most important and most general thing about English is the tenses, present tense, past tense, and future tense. So tenses you should know, because in writing, whenever we write something, Ma'am, we have to be clear about which tense we are using. Yes. What do you want to ask? Anand, do you want to ask something? यहाँ बैठ जा, यहीं चार्जिंग पर लगा दिया ने पूरी ना होने दे तेरी मिट्टी पूछ रहे हो हो? जाएगी आधे घंटे की। आज का हमारा राइटर्स क्लब का जो आपका मीटिंग है, ये ग्रामर के रूल्स के बारे में है। आप जब भी कुछ अच्छा, रिटन में कुछ भी आर्टिकल बनाते हो तो उसमें ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ग्रामर चाहे वो हिंदी में आप लिख रहे हो तो हिंदी व्याकरण होती है, इंग्लिश में आप लिख रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर होती है। ठीक है, जिसमें आपको दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक आपके टेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं काल। जो मैंने आपको बोला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, और पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और आने वाला जो काल है फ्यूचर टेंस, दैट इज भविष्य काल। तो काल के बारे में आपको ध्यान रखना है लिखते वक्त, क्योंकि हमें ध्यान रखना होता है अगर हम कौन सी तरह की राइटिंग कर रहे हैं। अगर हम डेली डायरी लिख रहे हैं अपनी, फॉर एग्जाम्पल डायरी तो डेली डायरी बिकॉज हम रात को लिखते हैं उसको, तो इट इज द पास्ट डे। हमने जो पूरे दिन में किया वो हम रात में लिखते हैं डायरी में, तो पास्ट टेंस में वो लिखी जाएगी। इट विल नॉट बी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। मम्मी मैं तो मैम को देखूंगा। जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, यानी कि हम किसी भी इंसिडेंट को अपने बातों में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट विल बिकम प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे क्योंकि रिपोर्ट कर रहे हैं हम, तो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो। अगर हम पोएट्री लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं, इमेजिनेटिव है, तो इट कैन बी इन द पास्ट एज वेल एज इट कैन बी इन द फ्यूचर। बिकॉज स्टोरी क्या होती है, हमें दो ही तरह से कहानियां आ सकती हैं बनानी। या तो हमारे अंदर ऑलरेडी जो मेमोरी है स्टोर्ड है, उससे हमारी इमेजिनेशन क्रिएट हुई है, या फिर हमने कोई ड्रीम ऐसा देखा, या फिर हमारे मन में कुछ ऐसे फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जब हम कोई स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी, पोएम्स, ये सब आपकी फ्यूचर टेंस के बारे में होती है। तो टेंस उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज योर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आर्टिकल्स आते हैं आपके पास, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी, या द बोलते हैं। तो ए एन आप बहुत ही कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली यूज होता है डेली लाइफ में। ए और एन आर्टिकल बहुत यूज होता है। ए कॉन्सोनेंट साउंड्स के सामने यूज होता है, पहले यूज होता है, और एन वर्बल साउंड्स के सामने या बिफोर यूज होता है। ठीक है, जिसमें हमें 5 वर्बल्स है हमारे, उनके कोई भी वर्ड अगर शुरू होगा तो एन से यूज करना पड़ेगा। इवन दो अगर जैसे कि यूरोपियन है, यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है, बट ई की आवाज नहीं आ रही है, उसमें यू की आवाज आ रही है। यू भी एक वॉवल है। यूरोपियन के आगे भी एन लगेगा। ठीक है, एन ऑरेंज, इसमें ओ से शुरू हो रहा है। ऑनेस्ट, HONEST, एच साइलेंट है, पर साउंड किसकी आ रही है, ओ से, तो ओ इज योर वॉवल, तो इसी वजह से एन लग गया। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आप खुद भी पढ़ते हो, इंग्लिश के सिलेबस में आती हैं।
के ग्रामर में आपको ए एन द के आर्टिकल्स का यूज करेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी पैसेज लिखते हैं या फिर शॉर्ट ऐसे स्टोरी, तो उसमें हमें करेक्ट ग्रामर यूज करना बहुत जरूरी है। मिस्टेक्स जितनी कम होंगी उतना हमारा ऑथेंटिक यानी कि बिल्कुल करेक्ट हमारा वर्क बनेगा और वो रीडर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज वो भी कुछ अपने माइंड में कुछ एम लेकर ही रीड कर रहे हैं, तो दे आर फाइंडिंग सम यूजफुल मटेरियल इन इट इफ इट इज करेक्ट। ओके, तो आपका पहला आपको टेंसेस क्लियर करने हैं, सारे टेंसेस। सेकेंड आपको आपके आर्टिकल्स क्लियर करने हैं, अपनी ग्रामर बुक लेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उससे आपकी ये चीजें क्या होंगी, अच्छी हो जाएंगी। देन थर्ड जो आपको करना है वो आपको सेंटेंस का ऑर्डर करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो चीज है, जनरल चीज है कि सेंटेंस ऑर्डर, यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट रहता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ओके, are you listening to me, Jia? Today's writers club topic is basic grammar rules. Jia, if you are there, you can on your video so that I can take a attendance. Okay. Now I was telling you about the sentence structure and basic sentence structure में क्या होगा, जैसे कि मैं कुछ भी आपसे अभी मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करे, आपको पता है लैंग्वेज है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे अभी हम वीडियो कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज में हम लोग हमेशा सेंटेंस को यूज करते हैं, हिंदी में भी हमें पता है वाक्य होते हैं, तो वाक्य को की परिभाषा कैसे दी जाती है, हाउ वी डिफाइन द सेंटेंस, वी डिफाइन दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स अ मीनिंग। ओके, एक ऐसा शब्दों का समूह जो कुछ करेक्ट सही मतलब बताता हो, वो क्या हो जाता है आपका वाक्य। क्लियर? तो सेंटेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर हम सही सेंटेंसेस बनाते हैं तभी क्या होगा, तभी उनका मीनिंग बनता है, और हमारे राइटिंग वर्क्स भी तभी सही होते हैं जब उनके सेंटेंस करेक्ट बनते हैं। यस मैम, मैम यस। आप कभी ये हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई राइटर है और वो पोएम लिख रहा है और स्टोरी लिख रहा है, उसकी सेंटेंस गलत है। कभी कभी पोएम में हो सकता है कि सेंटेंस थोड़े बहुत क्रिएटिविटी की वजह से उनके ऑर्डर ठीक ना हो, क्योंकि उनको राइम्स बनानी पड़ती है। पोएम्स में क्या बनाना पड़ता है, राइम्स, यानी कि लास्ट वर्ड की साउंड सेम करनी होती है, तो हो सकता है कि वो पोएम्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना करेक्टली ना यूज करें, बट अगर वो स्टोरी लिख रहे हैं या फिर वो ऐसे लिख रहे हैं, लॉन्ग ऐसेज लिखे जाते हैं, और कुछ भी हम आंसर्स भी लिखते हैं, इवन हम छोटे छोटे आंसर्स भी लिखते हैं अपने कॉपी में, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, हमें सेंटेंस का ऑर्डर पता होना चाहिए, वी शुड नो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? तो सेंटेंस ऑर्डर के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले करती हूँ, ये मैंने आपके ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है, बट आई वांट कि आप इसको देख लें यहाँ पर। तभी हमने देख लिया। ओके, सेंटेंस ऑर्डर हम उससे समझ सकते हैं। यस। आपको सबसे पहले सेंटेंस ऑर्डर में सब्जेक्ट आता है, यू हैव सब्जेक्ट विद यू, देन आई सेड प्रेडिकेट, दैट इज जैसे मैंने बोला माय नेम इज हेमलता, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया,
माई नेम क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। Subject. और प्रेडिकेट, उसके बारे में जो बताया गया है वो क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट। ठीक Predicate. है, मेरे नाम के बारे में क्या बताया है कि वह हेमलता है। मेरा नाम क्या है? हेमलता है, ये हेमलता। बताया गया। अब बताएंगे कि हेमलता इज इन चार्ज ऑफ राइटर्स क्लब। अगर कोई ऐसे बताए तो हेमलता सब्जेक्ट बन गया है इसमें, इज इन चार्ज ऑफ राइटर्स क्लब। Club. ठीक है, Hey guys! Learning words that we use to connect तो sentences अब or हम different parts of यहाँ one पर sentence. सब सेंटेंस में कुछ However, कनेक्टर्स after, भी यूज करते हैं कभी कभी हम, although, ठीक है, etc. यानी कि And the बीच last में but not the least, कंजंक्शंस यूज particles, होते हैं। and क्या the. यूज होते हैं? I know कंजंक्शंस। that you mix them up. If you do mix them up, I have a video explaining how to not mix them up. And whenever I have a question, whenever I have an idea, oh my god, I want to learn So this. this is the video which I was trying to tell you. Ma'am, yes. A workbook together with a grammar book, which means that doesn't mean they understand the construction, to be noun or pronoun, in a sentence. Pronoun, So noun, basically your verb past simple, gets either eat verb. on the end, I walked, or if it's an irregular verb, then you just have to learn it. She went home. He drank a glass of beer. And future tense is of course used to describe our फ्यूचर टेंस क्या In this case, we फ्यूचर्स just को put will डिस्क्राइब करता है। before a हम verb. will लगाते हैं She और will वर्ब come लगाते हैं। back. She will Let's talk come about back। Ma'am, the yes. would place a preposition before a noun to modify the phrase about, across, on. prepositions, ये जो इन्होंने बताया अभी, ये सब क्या है? preposition है। Prepositions. उसके बाद कंजंक्शन यूज हुए हैं जोड़ने वाले, दो तीन चीजों को जोड़ते हैं। बट, एंड, However, नाउ, after, एवर, आफ्टर ऑल, ऑल्दो, and the last but not the least, particles. आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो I मैंने know आपको बताई that थी, you mix ए them up, एंड you द। mix them up. I have a ठीक video है, explaining how to तो classify. बेसिक इंग्लिश रूल है। A or N. Basically, we use A or N to mention a thing that we haven't talked about before. There is a mug on my desk, but if I'm talking about one particular mug that I've already mentioned in the conversation, I would say, जैसे कि ये एक एग्जांपल दे रही है कि हम आर्टिकल को किस तरह से यूज करेंगे। मैंने ए और एन का तो आपको बता दिया, पर द का नहीं बताया। द का मतलब होता है हमने पहले जिस चीज के बारे में बात करी है उसी के बारे में अगर हम दोबारा बात करते हैं तो द यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि देयर इज अ मग ऑन माय टेबल, ठीक है, तो इसमें क्या यूज हुआ कि यहाँ पर एक मग है मेरे टेबल पे रखा हुआ। तो पहली बार में तो मैंने उस मग के बारे में ए ही यूज किया कि देयर इज अ मग, बट सेकेंड टाइम में अगर मैं उसी मग के बारे में बोल रही हूँ तो ये लिखूंगी कि द मग हैज कॉफी इन इट। उस मग के अंदर क्या है? कॉफी है। तो ए अब यूज नहीं करूंगी, अब क्या यूज करूंगी? द। जब मैं पहले बताई हुई चीज के बारे में दोबारा बात करती हूँ तो द यूज करती हूँ। क्लियर? Ma'am, yes. Okay, so there is your English grammar also there in your class. You are studying in 6th A and GI is studying in 7th A. So I think you are having English grammar book as well. So can you tell me the grammar book topics और chapters name? आपकी grammar book में क्या क्या chapters हैं? क्या मुझे आप दिखा सकते हो? Ma'am, yes. So you can Ma'am, remove the hand free, and you can remove the hand free, keep your phone and carefully bring your book. Ma'am, yes. Keep it for 1 minute and then bring your grammar book. I will be there on this. Ma'am, Lara. Yes.
यस, मैम ये हाईलाइट ग्रामर, ओके। सो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में से आप हाईलाइट ग्रामर की बुक है आपकी। अब इसकी टेबल ऑफ yes. कंटेंट्स में से चैप्टर नेम बताएंगे मुझे आप, कौन कौन से मैम बता रहे चैप्टर्स हैं इसमें? मैम इसमें नाउन है, नाउन Noun नंबर्स है, है, नाउन नाउन पर्सनल नाउन, नंबर्स है, ओके मैम नाउन जेंडर, ओके आर्टिकल्स, ओके pronoun, ओके adjective, ओके comparison and adjectives, ओके verb, adverb, comparison of adverb, ओके subject and predicate, ओके the sentences, formation and interrogatives, ओके conjunction, introduction of tenses, ओके present tense, past tense, future tense, ओके, subject, verb, एग्रीमेंट। तो कैन यू सी, agreement. जो बातें हमने करी वो सभी इसमें हैं लगभग। Yes. एडवर्ब, Active and एडजेक्टिव passive. हमने 2-3 मिस करी, वो भी इसमें है। जैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव हमने बात नहीं करी। Ma'am, yes. एडवर्ब का क्या होता है, वर्ब किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि द फैन इज रनिंग फास्ट, फैन बहुत तेज चल रहा है, मेक इट स्लो, Ma'am, तो yes. क्या कर दो, स्लो कर दो। तो फास्ट क्या हो गया, Ma'am, yes. एडवर्ब हो गया। आई एम टॉकिंग और वेरी slow? स्पीडली, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो प्लीज कैन यू स्पीक स्लोली, तो अपने आप को बोलने को क्या कर दो, धीरे कर दो। तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, Adverb. कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसका स्पेशल बात बता रहे हैं। एक्शन तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, या एक्शन कैसे कर रहा है कोई इंसान, कैसे लिख रहे हैं, कैसे ड्राइंग कर रहे हैं, वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज जस्ट द विशेषण, जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। वो किसी की Ma'am, भी, yes. वो नाउन की विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की। संज्ञा शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो ऐसे विशेषण. इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव, Adjective. एडजेक्टिव। Ma'am, तो yes. ये सब हमें पढ़ने हैं। आपकी ग्रामर बुक जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है लास्ट में। तो आज का टॉपिक आपका ग्रामर के बारे में ही था कि सेंटेंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, नाउन्स और वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब हमें ध्यान में रखते हुए ही अच्छा इंग्लिश का वर्क क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है अपनी। राइटर क्लब में जब भी हम कुछ ऐसे लिखें, पोयम लिखें या फिर स्टोरीज लिखें, तो हम इन ग्रामर के रूल्स को, हमारे दिमाग में ये रहने चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो इंट्रोडक्शन तो इनका हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। इज इट क्लियर? Ma'am, yes. अच्छा मैम, तो आपको ये याद रखना है। इज इट क्लियर? मैम, और आप अपना मुझे कुछ शेयर कर सकते हो, बातचीत बता सकते हो, ग्रामर में आप कैसे हो, हिंदी का ग्रामर ज्यादा अच्छा आपको लगता है या फिर इंग्लिश का ग्रामर ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों में बातें सेम ही है, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क हो जाता है, दोनों में सारी बातें सही है। मैम हमें तो इंग्लिश का लगता है अच्छा। अच्छा, वेरी गुड, इंग्लिश का आपको अच्छा लगता है। और आपके मिस्टेक्स तो नहीं होती ग्रामर में ज्यादा? मैम नो। कम होती मिस्टेक्स, यानी आपको रूल्स याद होंगे सारे? मैम यस। वेरी गुड। तो हमको रूल से पढ़ना है। जब हम रूल से पहले हमारा शुरुआत होती है, ठीक है, हम रूल से शुरू करते हैं चीजों को, कि अगर हम बिगिनर हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम रूल्स अपने माइंड में रखेंगे, तो हम करेक्ट बोलेंगे। और जब हम करेक्ट बोलते रहते हैं तो हमें क्या आ जाती है, वी लर्न, वी देन बिकम फ्लुएंट, हम बहुत इजीली बोल लेते हैं। मैम यस। ठीक है, तो शुरुआत में तो हमको रूल्स, थोड़े शुरुआत में तो हमको मेहनत करनी पड़ती है, बट
फिर हमें नेचुरली ही अच्छे से फ्लो में बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है। क्लियर? मैम जिया, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? Will you on your video? Are you there? यस मैम Okay. So on your video for some time so that I can take attendance. ओके मैम Okay. आपको अच्छा लगा टॉपिक आज का? जिया, आपको Ma'am, समझ में yes. आया हमने किस तरह की बात करी? वेरी गुड। हमने आज क्या डिस्कस किया जिया? मैम नाउन के बारे में मैम वो ग्रामर वर्ब, ओवर, ठीक है। ऑन करो बेटा वीडियो अगेन। एडजेक्टिव, मम्मी बार बार हट जाती है। एक बार ऑन करो। ओके, हो गया, क्लोज कर सकते हो आप। यस, तो आपको मैंने बुक इसीलिए आपको बोला कि बुक मुझे दिखा दो ताकि मैं आपके ग्रामर के टॉपिक्स देख सकूं। जिया, आप भी अपनी ग्रामर की इंग्लिश की बुक के टॉपिक्स देख के बताओ मुझे क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके। मैम नाउन, नंबर एंड जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। वेरी गुड। तो इसका मतलब आप ले लिया था, आपने भी बुक ले ली थी तब? यस मैम वेरी गुड। ये तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अगर हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो वेरी गुड, आपने अपना टॉपिक्स बताए मुझे। ये ही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही मैम जो चैप्टर करवाती जाएंगी आप उसको अपनी कॉपी में तो करोगे ही एक्सरसाइजेस, और उसको ध्यान में भी रखोगे और कोशिश करो उनको आप रोज यूज करो। कहीं ना कहीं आप यूज करते हो, प्रेपोजिशंस आप बहुत यूज करते हो। जैसे कि मैंने बोला देयर इज अ मग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन यूज किया हमने उस पे, ठीक है। और यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यूज किया हमने। बिफोर इज व्हाट? बिफोर इज अगेन अ preposition, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, कैट आराम से सो रही है अंडर द टेबल, अंडर यूज किया हमने, ठीक है। द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, बॉय ने वॉल के ओवर जंप की, ऊपर से जंप करी, ठीक है। तो these are what? These are your prepositions. Prepositions हम यूज करते डेली लाइफ में। तो जो भी आपकी ग्रामर है, चाहे आप नाउन पढ़ो, चाहे वो आप एडवर्ब्स पढ़ो, प्रोनाउंस पढ़ो, इनको आप कोशिश करो कि आप इनको यूज करो। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन्स आपको पता ही है, द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड नाउन। अब हम बार बार नाउन तो यूज कर नहीं सकते हर जगह, हम नाउन की जगह पे क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। आपको पढ़ना है जितना भी आपका ग्रामर है, फिर हम अगले टॉपिक के साथ अगले सैटरडे को मिलेंगे क्लब में, ठीक है। मैम यस। Okay, so with this I'm going to end the club. I hope मैम you enjoyed the session. हाँ बोलो। मैम आपने जो होमवर्क दिया था वो सेंड करना है। हाँ, होमवर्क दिया था वो सेंड कर देना मुझे, उसकी फोटोज शेयर कर लो। और मैम अब वो जो आपने आज का टॉपिक किया आज के मैम टॉपिक जो में आप अपना कोई भी 10 सेंटेंसेस बनाएंगे अपने मनपसंद के 10, और जिनमें करेक्ट ग्रामर यूज करेंगे, मैम यस। ठीक है। Okay, किसी भी ma'am. टॉपिक के बारे में हो सकता है, कैन बी ऑन एनी टॉपिक, बट फ्रेम 10 sentences. दिस इज योर होमवर्क, मैम clear? यस। So I'm Okay, ending ma'am. this session. Bye bye, take Okay, ma'am. care beta.